बॉक्स में फटा था बम। इस बंगले में जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसका फुटेज चेक करते हैं। ये बच्ची श्रेया है, बहुत खास रिश्ता है इस बच्ची का अभिजीत के साथ। उस छोटी सी बच्ची पे शक कर रहे हैं आप सर? कानून के पहरेदारों को दिल से सोचने का कोई अधिकार नहीं होता। घबराओ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे किसी भी हालत में श्रेया और अभिजीत चाहिए, और किसी भी कीमत पर। गाड़ी को किसी ऐसी जगह पे पार्क कर दो जहां मीडिया वाले को नजर में ना आए। अच्छा, ये क्या करो? हम लोग यहाँ अभिजीत के लिए आए, तो मुजरिम में आतंकवादी के लिए नहीं। चलो। मगर सर, अभिजीत सर के छिपने की क्या वजह हो सकती है? श्रेया को गिरफ्तार करके उन्हें ब्यूरो लाना चाहिए था ना। अभिजीत कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। श्रेया को ब्यूरो ना ले जाने के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होगी, कोई ऐसी वजह जो हम देख नहीं पा रहे। चल, यहाँ रुकना नहीं। सीआईडी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। यार यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट, ना यहाँ तो सीआईडी वाले हैं और ना कोई दूसरे रिपोर्टर। एक काम कर, हम लोग उस गली में छुप जाते हैं। गली में, गली में। हाँ, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। मैं सीआईडी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गई हूँ। श्रेया का भी जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि भागते हुए श्रेया के बटन में से कैमरा गिर गया है। मुझे मालूम है वो बटन वाला कैमरा मॉल में गिर गया है। बट डोंट वरी, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ होनी भी नहीं चाहिए। जानता हूं तुम्हारे पास गन थी, हैं? और तुमसे गोली चल गई, पर तुम घबराओ नहीं है। जब तक तुम्हारे अभिजीत अंकल हैं, तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
पहले मेरे अंकल प्रॉब्लम में फंस गए, उसी तरह आप भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे? नहीं 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 श्रेया बेटा, आप बहुत प्यारे बच्चे हो हैं? आप कभी किसी आदमी को मुसीबत में नहीं डाल सकते। तुम्हारे अभिजीत अंकल को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मुझे डर है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ हो जाएगा। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अभिजीत अंकल झूठ नहीं बोलते हैं? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी तक तो पूरा माहौल शांत ही है, बट हो सकता है कि किसी तूफान के आने की पहले की शांति हो। अब होगा असली एक्शन शुरू। जाओ, श्रेया, जाओ यहाँ से, जाओ। श्रेया, भागो 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 यहाँ से, भागो। अभिजीत, अभिजीत रुक जाओ। श्रेया, नहीं, श्रेया, कोई भी पीछे नहीं आएगा। तुम भाग जाओ। अभिजीत, तुम एक सीनियर सीआईडी ऑफिसर हो, कानून को हाथ में लेना तुम्हें शोभा नहीं देता। अभिजीत, अभिजीत रुक जाओ। अभिजीत नहीं, छोड़ो अभिजीत। लेकिन पूरी रिक्शा को पकड़ो, चल भागो। नहीं, अरे वाह यार, इतना मिर्च मसाला तो मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा। तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या हुआ है। दया ने अभिजीत पर गोली चला दी है। क्या? हॉस्पिटल लेकर गए हैं उसको। और वो श्रेया तो अभिजीत की मदद से फरार हो गई है। अब अगर श्रेया में जरा भी समझ है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे आगे क्या करना है। श्रेया बेटा, क्या कर दिया तुमने? दो दोस्तों के बीच लड़ाई करवा दी तुमने। तुम्हें मालूम है कि दया अंकल ने अभिजीत अंकल को गोली मार दी। मैं तो समझता था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो बैड गर्ल निकली। अभिजीत अंकल ने तुम्हें बचाने के लिए गोली खा ली, तो उनकी कुर्बानी वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना।
तो एक आखिरी काम। ओह, तो अभिजीत अंकल से आपने वादा किया है कि ऐसे बुरे काम नहीं करोगी। अभिजीत अंकल के वादे की फिक्र है तुम्हें, लेकिन अपने इस अंकल की नहीं। क्या करूं, छोड़ दूं या मार दूं? छोड़ दो उसे, मैं करूंगा तुम्हारा काम। श्रेया, मैं ठीक हूं, ठीक हूं। गोली गोली छू के चली गई, मैं ठीक हूं। तुम कैसी हो? ओहो अभिजीत बाबू, ये इमोशनल ड्रामा देखकर मेरी तो आंखें भर आई। क्या देख रहे हो इतने गौर से? अपना सीआईडी का दिमाग यहां मत लगाना। तुम्हें यहां पर कोई सुराग नहीं मिलेगा जिससे तुम मुझ तक पहुंच सको। काम बता रहा है या नहीं? काम है एक आदमी का खून करना है। किसका? अरे संभल के। अरे यार धक्का क्यों मार रहा है यार? अरे इधर हूं मैं, चलो चलना। चलो आराम से। अरे इधर तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। अरे ट्रैफिक नहीं है, चलो। मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ? साहब ये खुद को ट्रैफिक पुलिस वाले समझते हैं, लोगों को हाथ दिखाकर गलत दिशा में भेज रहा था और खुद एक कार के नीचे आते आते बच गया। ये चोटे का कार से टकराने से लगे से? नहीं साहब, ये तो बहुत पहले से ही है, शायद किसी कार या बाइक से टकराने से लग गया होगा। ब्यौरा कहीं का। मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा, फिर ये क्या है? झूल क्यों रहा है सर? से ये तो पिलाई है ये सर। मैं पीता नहीं हूँ सर, तो मैं तो खाना खाने के बाद पानी भी नहीं पीता। कोई मेरे से बोले कि पी ले तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। ये मेरे को पीने को बोला, लेकिन कोई रिक्वेस्ट करे साहब, रिक्वेस्ट करे तो मैं तो फिर संभल के उड़ा उसको, संभल के उड़ा उड़ा उड़ा। Twinkle, twinkle, little star, how I... आराम से उठो। अरे यार सीधे खड़े रहो ना, झूल क्यों रहे यार? साहब आपकी वर्दी में ये जो सितारा है ना सर, छोटा छोटा, अरे चांद तो मैं छू नहीं सकता। साहब इसको एक बार टच कर लूं सर? इसको ले जाओ, बंद कर दो, सवेरे नशा उतरेगा तो चलो। अरे आराम से चल रहा हूँ यार। कैसे हैं? आपके भी स्टार नहीं? अरे चलो ताला खुल जाएगा। अरे लेकिन स्टार कहाँ देखने को मिलेगा? अरे मिलेगा मिलेगा, चल खुल जल्दी इसको, संभल के। अरे चाबी हो गई क्या?
अरे ये कमरा क्यों हिल रहा है भाई? सितारा कहाँ मिलेगा? उसके बाद शालीमार सिनेमा हॉल में हत्या और अब पुलिस स्टेशन में मौत की वारदात। आखिर ये हो क्या गया है इस शहर को? क्या सीआईडी वाकई में इतनी कमजोर पड़ गई है कि दिन दहाड़े खून की बहने वाली नदियों को रोकने में असक्षम रही है? इस शहर की जनता जवाब मांगती है एसीपी प्रद्युमन से। एसीपी सर, क्या आप इन सभी हादसों का जिम्मा अपने सर लेंगे? अगर नहीं तो फिर वक्त आ गया है सीआईडी में नए स्टाफ का, एक नए एसीपी और एक नया स्टाफ सीआईडी की वो पुरानी चमक को वापस ला सकता है जो कभी प्रद्युमन, अभिजीत और दया के समय में हुआ करती थी। मैं अवंतिका, कैमरामैन विजय। इन मीडिया वालों को तो सिर्फ बहाना चाहिए सीआईडी के ऊपर कीचड़ उछालने का। इन्हें क्या पता है सीआईडी की ड्यूटी निभाने के लिए क्या क्या बलिदान देना पड़ता है। सर, उन मासूम लोगों के बलिदानों का क्या, जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए गवा दी क्योंकि सीआईडी अपना काम पूरी तरह करने से बात करिए। सर प्लीज चलिए सर, आपको इसका जवाब देना होगा। जवाब देंगे किसके पीछे किसकी साजिश थी? बाहर करिए प्लीज। आप अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है? हाँ ठीक है बाहर चलिए प्लीज। कुछ तो बोलिए प्लीज, बाहर चलिए। देखिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। सर, अभी तक इसकी किसी ने जिम्मेदारी ली इन धमाकों की? खूनी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। केस खत्म होने के बाद हम खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल आप चलिए, चलिए वीडियो बाद में निकाल लेना। चलो प्लीज चलिए प्लीज। सर, अभी तक किसी ने बोला है सर, सीआईडी का पहला कदम क्या होगा? हाँ, मैं बताऊंगा आपको, वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा। कोई इन्फॉर्मेशन चलिए। ओ पगड़ी वाले बाबा, अंदर कहाँ जा रहे हो? टोक दिया। अरे तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि पीछे से आवाज नहीं देते? अरे पीछे खड़ा हूँ तो पीछे से ही पूछूंगा ना। ठीक है, आगे पूछता हूँ। आगे आ जाओ। अरे किधर जा?
अरे इधर उधर नाच क्यों रहा है यार? अपनी लकड़ी संभालो। कौन हो तुम? मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। फ्रीडम फाइटर? हाँ, अंग्रेजों के जमाने की इतनी लाठियां खाई हैं, तब जाके देश आजाद हुआ है। अंग्रेज चले गए, यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, देने आया हूँ। देने? अपने आप को, एसीपी साहब को। क्यों? क्योंकि मैंने एक खून कर दिया है। खून? हाँ। किसका खून? जेल के अंदर। चलो सर, मुजरिम को पकड़ के लाया हूँ, इसने जेल में खून किया है। अरे तू मुझे क्या पकड़ के लाएगा, मैं खुद आ गया हूँ। बेटी अपनी आंखों का इलाज कर लो। ये अभिजीत है। अभिजीत सर? ये लो, ये भी रखो सर। बहुत बढ़िया अभिजीत, बहुत बढ़िया। चलो, हमने जो दाना डाला था मीडिया वालों के लिए वो तो चुग गए। अब लगता है हमारा प्लान कामयाब होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन बेचारों को क्या पता सर कि हमें सब पहले से ही पता था। श्रेया ये सब अपने अंकल को बचाने के लिए कर रही थी। जैसे ही श्रेया के अंकल किडनैप हुए, उसका फोन आया मेरे पास। श्रेया, श्रेया, बेटा, क्या हुआ है? क्यों घबराई हुई क्यों हो तुम? हैं? क्या बात है? अंकल को किडनैप कर लिया है? चाहते हैं कि तुम कुछ गलत काम करो? नहीं, घबराओ मत। हैं? ये लॉकेट में यहाँ पे कैमरा है, कैमरा इस लॉकेट के अंदर। इसको तुम पहन लो। तुम कहीं भी किसी भी जगह जाओगी, मैं तुमको देखता रहूंगा। और हमने किडनैपर को यकीन दिलाया कि सब कुछ वो जैसा चाहता है वैसे ही हो रहा है। किडनैपर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ वक्त तो चाहिए सर। और वो बॉम्ब ब्लास्ट भी ऐसा था कि सबको लगे कि वो असली ब्लास्ट था। सब लोग अंदर अंदर कमरे में भैया। चलिए जल्दी 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 सब अंदर जाओ। चलो चलो चलो। सब अंदर जल्दी। चलिए आजा, सब आजा। चलो इधर लेट जाओ। आइए आप इधर आइए, इधर आइए। यहाँ पे लेट जाओ, यहाँ पे आइए आप इधर जल्दी जल्दी। हाँ और सर, मॉल में उस आदमी को गोली लगी, वो भी क्या आइडिया था? जेल में भी जो गोली चली वो भी नकली।
ना किसी की जान गई ना कोई घायल हुआ। हाँ, और ये सारा ड्रामा उस किडनैपर के लिए जो हमें देख रहा है मीडिया के जरिए। पर सर एक बात गलत हुई, अभिजीत सर को वाकई में गोली लग गई। अरे वो कुछ नहीं है, गोली तो बस छू के चली गई यार। हाँ, और इसमें तुम हमेशा मुझे ही फंसाते हो। आइंदा कभी मत बोलना मुझे तुम पे गोली चलाने के लिए, ठीक है? अरे यार दया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ दया की गोली से अभिजीत को कभी कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये किडनैपर श्रेया के अंकल को छोड़ देगा, क्योंकि उसकी सारी मांगे हमने पूरी कर ली है। अब आ जाएगा ये चूहा हमारे हाथ में, अब आ जाएगा। चित्रोले आता हूं। कितने संयोग की बात है ना सर, आप दोनों की दोस्ती के साथ साथ एक और चीज कॉमन है। हाँ? वो क्या? एक श्रेया आपके लिए खास है और एक श्रेया दया सर के लिए खास है। सही कह रहे हो छोरो, सही कह रहे हो। अब रोना नहीं, बुरा वक्त गया, अब खुशियां ही खुशियां आएंगी। छोटी सी चोट है, चली जाएगी। दूसरी दूसरी श्रेया से मिलना चाहोगे? और देखो। हाय, मेरा नाम भी श्रेया है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चलिए। सर थैंक यू श्रेया का ध्यान रखने के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है, जितनी चिंता आपको है श्रेया के बारे में उतनी चिंता हमें भी है। अच्छा पति की बात बताओ, जिस आदमी ने तुम्हें कैद करके रखा था उसे तो तुमने देखा ही होगा। जी। तो क्या उसका स्केच बनवा सकोगे हमारे लिए? हाँ बिल्कुल, लेकिन सर 100% एक्यूरेसी हो पाएगी कि नहीं ये कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल 100% एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता, फिर भी जितना हो सके स्केच बनवा दो। जी। और उसकी आंखें कैसी थी, छोटी थी बड़ी थी? आंखें बड़ी थी सर। आंखें बड़ी थी। अच्छा, उसके होठों के बारे में कुछ बता सकते हो? कैसे थे होठ? होठ मोटे मोटे थे। और नाक कैसी थी? नाक छोटी नाक सर। मूंछ थी उसे? हाँ सर।
पूछे थी। गाड़ी नहीं। स्टाफ को जैसे नहीं सर। अच्छा, उसका जॉ लाइन के साथ जबड़ा जबड़ा सर, जबड़ा थोड़ा सा शार्प था। माथा कैसा था? माथा चौड़ा था सर। अच्छा, उसके कान कैसे थे? कैसे कान थे? बड़े थे या फिर चिपके हुए थे, या है ना, किस तरह के कान थे? सर कान सर हाँ। कान थोड़े से चिपके हुए थे। तो ऐसे? जी ऐसे। और उसके बाल बाल कैसे थे? मेरा मतलब है, क्या घुंघराले बाल थे या सीधे थे, या बाल थोड़े से घुंघराले थे। हो गया है सर। हाँ, स्केच रेडी है। ऐसा दिखता है वो आदमी? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। स्केच शहर की जितनी भी पुलिस स्टेशन है सबको भेज दो। अब देखते हैं ये नटवर लाल हमसे बचता कैसे है। घबराने की कोई बात नहीं है साहब, ठीक है, तुम जाके सो जाओ, मैं भी बहुत थक गया हूं। गुड नाइट। इतनी रात को किसका फोन है? ये तो वही आदमी का फोन है जिसका स्केच मैंने बनवाया था। हेलो। हेलो। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने क्या किया? सीआईडी वालों को मेरा स्केच क्यों बनवा कर दिया? और अब होशियारी चल रहा है? इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। कल मिल किले पर, समझा? सुनिए। हेलो हेलो। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, रह गई मेरी जान जाते जाते। अब तुमने मुझे यहाँ पे शेर व शायरी सुनने के लिए तो बुलाया नहीं होगा, सीधा पॉइंट पे आओ। तुमने सीआईडी वालों को मेरा स्केच क्यों बनवाया? जबकि जिस वक्त ये सब जुर्म हुए उस वक्त मैं इस शहर में था ही नहीं।
वो तो सीआईडी वालों ने मुझे फोन करके बुलाया तो। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तो हमें पता चला कि श्रेया के अंकल जी तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी निकले। उन्होंने एक कांस्टेबल को बलि का बकरा बना दिया। कांस्टेबल? अरे मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया। मैं कांस्टेबल संजय। अंकल जी अब ये बताइए कि इनका स्केच बनवाने के पीछे हमें गुमराह करने के अलावा तुम्हारा और क्या मकसद था? वो तो मैं, मगर सर इन्होंने इस बेचारे संजय का स्केच क्यों बनवाया? क्योंकि संजय को मैं अक्सर इनके घर भेजा करता था, श्रेया के लिए किताबें लेकर, कभी तोहफा लेके। तो संजय का चेहरा इनके दिमाग में छप गया और हड़बड़ी में इन्होंने संजय का स्केच बनवा दिया। क्यों? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें किसी ने किडनैप नहीं किया था, तुमने खुद को किडनैप किया था, खुद को। ये सारा ड्रामा रचा था तुमने, और तुम्हारी एक छोटी सी गलती से तुम्हारे ड्रामे पे पर्दा पड़ गया। ओह, मुझसे वाकई भूल हो गई जो मैंने सीआईडी वालों को हल्के में ले लिया। लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि किसी का गलत स्केच बनाना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि किसी की जान लेना गुनाह है। और श्रेया ने बहुत लोगों की जान ली है, तो गिरफ्तार भी वही होगी। ना तो श्रेया गिरफ्तार होगी और ना उसे सजा मिलेगी। मतलब? अंकल को किडनैप कर लिया है। ये कैमरा है, गले में पहन लो। सब लोग अंदर अंदर, सब लोग जल्दी। चलिए भाई, आ जाओ, सब आ जाओ, इधर लेट जाओ। आइए आप इधर आइए, इधर आइए। अंकल जी तो फंस गए, अब क्या करें इनका? करना क्या है, ब्यूरो ले चलो और खातेदारी करो इनकी। खबरदार, खबरदार, आगे मत आना, आगे मत बढ़ना। ए, आगे मत आना। खुद गन दिखा रहा है और खुद ही पीछे जा रहा है, हैं? आगे मत बढ़ना, खबरदार, गोली चला दूंगा। तुम्हारे पास एक गन है, हमारे पास 4। तुम एक को मारोगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? हैं? ऊपर जाना है कि जेल जाना है? भाग के जाते कहाँ? चेहरे का मेकअप नहीं कराना? मैंने जो कुछ भी किया वो अपने कंधों पे से उधारी का बोझ उतारने के लिए किया था। और उधारी चुकाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो तुमने सोचा क्यों ना एक तीर से 2 शिकार किए जाएं। श्रेया का इस्तेमाल करके उन लोगों को मार भी दोगे, और जब श्रेया जेल चली जाएगी तो उसकी सारी दौलत तुम्हारी। क्यों? और इस पूरी साजिश में मंदिरा ने भी खूब साथ दिया इनका। जर्नलिस्ट की आड़ में हमारी हर हरकत पर नजर रखती थी और हमारी सारी जानकारी तुम तक पहुंचती थी। तुम जैसे आदमी पे भरोसा करके मैंने श्रेया को तुमको सौंपा था, और तुमने ये सिला दिया। ले जाओ इन्हें, चलो। सब, अब श्रेया का क्या होगा? श्रेया को मैं गोद ले लूंगा, मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में। माफ करना सर, लेकिन अब जिस तरह की हमारी ड्यूटी है, हम किसी की देखभाल कहाँ कर पाते हैं, और श्रेया को तो बहुत देखभाल की जरूरत पड़ेगी। तो फिर क्या करें सचिन? तुम तो देख रहे हो, मैं श्रेया को अकेले नहीं छोड़ सकता। सर, आप उसे ऑफिशियली गोद लेके हॉस्टल में क्यों नहीं भेजते थे? वहां उसकी देखभाल भी हो जाएगी।
दैट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू। ये बात मैं श्रेया को बताता हूँ। तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनोगी, मेरी बेटी बनकर, हैं? लव यू, आई लव यू टू। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। देखना पप्पू, आज तो एकदम फुल टू एंटरटेनमेंट है, एकदम फुल टू एंटरटेनमेंट। अरे आज सलिया भाई का फाइट जो है, टिकट ला जल्दी। अरे निकल टिकट है। सलिया सलिया तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होती है, क्योंकि आपका मनोरंजन करने के लिए एक बार फिर आ गया है सलिया। और जिन लोगों को रिकॉर्ड में इंटरेस्ट हो, उनको बता दूं कि ये सलिया की 100वीं फाइट है, 100वीं। और पिछली 99 फाइट में से एक भी मैं आज तक नहीं हारा, मगर इस बार हारेगा तू। तेरी अपनी बनाई हुई साख को हम मिट्टी में मिला देंगे। सुन ले मच्छर, तू आएगा इस रिंग में अपने पैरों से, लेकिन यहां से वापस जाएगा एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस में। तेरा नाम सलिया की जगह सरिया होना चाहिए, तो आज मैं उसको भी मचल देता। तेरा नाम जो भी हो, मैं तेरा हश्र इससे भी बदतर करूंगा। आजा। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, चलिए फाइट शुरू करते हैं और देखते हैं आज की फाइट का विजेता कौन होता है, सलिया या रघु। सलिया सलिया उठा के ले जाओ इसको। सलिया भाई को सेंचुरी की बहुत बहुत बधाई। अगली बार किसी असली शेर को लेके आना, ऐसे काफी शेर को नहीं। सलिया 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 सलिया। तो बोलिए दोस्तों, है आप में से कोई और जो सलिया भाई के साथ इस रिंग में 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बिता सके? मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। जी हाँ, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। क्या हुआ? क्या हुआ? आप में से कोई भी खाते पीते घर से नहीं आया क्या?
5 मिनट भी छोड़ो, 2 मिनट, 2 मिनट यानी सिर्फ 120 सेकेंड है। कोई आओ। 2 मिनट बहुत ज्यादा है इसके लिए। 25 सेकेंड, सिर्फ 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में तुम्हारे सलिया का होलिया बिगाड़ दूंगा मैं। ओ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? विराट नाम है मेरा। तुमसे जो पहले आया था ना, वो भी इसी तरह भौंक रहा था। अगर दम है तो रिंग के अंदर जाके दिखा। सलिया तेरी ऐसी बैंड बजा देगा ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा, समझा? तुम्हारे सलिया की किस्मत आज अच्छी है, क्योंकि मैं यहाँ लड़ने के मूड से नहीं आया। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आया। लेकिन एक वादा तुमसे करता हूं, जिस दिन मूड में आया ना, उस दिन तुम्हारे इस मिट्टी के शेर को धूल जरूर चटा दूंगा। अरे सुनो 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 भाइयों, सुनो। ये आदमी सलिया से लड़ने के लिए तैयार है और कह रहा है कि 25 सेकंड में उसे हरा देगा। 25 सेकंड में? अरे ले जा इसे, अरे ले जा। 25 सेकंड। देख भाई, मैं लड़ने के मूड से नहीं आया हूँ। मैं लड़ने के मूड से नहीं आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ यहाँ पे। सलिया 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 सलिया। जाओ, लेके जाओ इसको किसी हॉस्पिटल में, और अगर ये मर गया तो मेरे पाप का घड़ा भर जाएगा। लेके जाओ उसे। बहुत हीरो समझता है तू अपने आप को। दस मिनट लेट है तू तेज। आइंदा मत कहना कि मैं वक्त का पाबंद हूं। चल आजा। हो गया तेरा? चलिए बता, यहाँ की बुलाया था मिलने के लिए, और कोई जगह मिली नहीं थी तुझे? शरीफों वाली जगह मुझे थोड़ी बोरिंग लगती है। तो नहीं सुधरेगा। बता, मेरी याद कैसे आ गई? तुझसे एक बहुत जरूरी काम है मुझे। मुझसे? हाँ।
विराट की हालत देख के लगता है कि बहुत ही ताकतवर इंसान था वो, जिसने इन्हें उठा उठा के दीवार पे फेंका, फर्नीचर पे फेंका और इनकी जान ले ली। मगर सर पप्पू बता रहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग थे। अब एक अकेला इंसान इतने सारे लोगों को मार रहा था पर किसी ने कुछ किया नहीं। पप्पू ये भी तो कह रहा था कि वो लोगों को मार तो रहा था मगर किसी को दिख नहीं रहा था। इसका मतलब वो आत्मा था। आत्मा ही होगी। अगर आदमी होता तो सबको दिखता। अरे यार फ्रेडी, फिर से शुरू मत हो जाओ यार। मंच, बाहर जाके पप्पू को बुला के लाओ। ओके सर। हाँ कम। सर ये देखिए, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे? मगर सर ये तो टूटा हुआ है, इसका क्या फायदा? टूटा हुआ तो क्या हुआ, है तो कैमरा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। चलो देखो कुछ रिकॉर्डिंग मिलती है क्या? यस सर। अब यहाँ पे अक्सर फाइट होती रहती है? हाँ साहब, हर शनिवार को। खैर कानूनी? जी साहब। घबराओ नहीं। तुम कह रहे थे कि तो अकेला सबको मार रहा था? जी साहब। और दिखाई नहीं दे रहा था? जी साहब, नहीं दिख रहा था वो, मैं सच बोल रहा हूँ। और वो विराट कहाँ खड़ा था? साहब वहाँ। कहाँ पे? यहाँ साहब, यहाँ। हाँ। विराट ने सलिया को उठा के उधर फेंक दिया? हाँ साहब। और उसके बाद तुम और तुम्हारे साथी उन लोगों ने विराट को यहाँ पे घेर लिया? जी साहब। और फिर विराट का दोस्त तेज आया और उसने तुम सबको उठा उठा के फेंक दिया? हाँ साहब। विराट का चेहरा तो अच्छी तरीके से देखा है ना तुमने? हाँ साहब। विक्रम लेके जाओ, स्केच बनवाओ। 1 2 3 4 5 6 7 आदमी मर गए। सर पप्पू सही कह रहा था, ये तेज तो पूरी फुटेज में कहीं नजर ही नहीं आ रहा। एक बार जरा ये फिर से चलाओ, और इस बार स्लो मोशन में। यस सर। हाँ सर, स्लो मोशन में नजर आ रहा है। आत्मा कैमरे में कैद कैसे हो गई? ये आत्मा नहीं है फ्रेडी, इंसान है, बहुत तेजी से भागने वाला इंसान। सर पर ऐसा कैसे हो सकता है? I mean, कोई इंसान इतना तेज कैसे भाग सकता है? दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। हाँ सर, ये तो हवा से भी तेज भाग रहा है। अगर इसे ओलंपिक में भेज दे तो ये अपने देश का नाम रोशन कर देगा। मामला सीरियस है फ्रेडी, 7 लोगों का खून कर चुका है, मजाक मत करो। तो जल्दी से नहीं रोका गया तो पता नहीं कितनी तबाही मचाएगा। प्लीज। तो ये है तेज, कमाल की स्पीड है। एक बार फिर से पीछे से चलाओ, और इस बार नॉर्मल स्पीड में। एक मिनट, इसके हाथ पे कुछ दिख रहा है, तो जूम करो। अरे सर, ये तो टैटू है। सर इन दोनों के हाथ पे बिल्कुल एक जैसा टैटू दिख रहा है।
टैटू एक जैसा है काविन, मगर टैटू के अंदर का नंबर ये अलग अलग है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों किसी खास ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के लिए काम करते हैं? लगता है। आगे चलो, आगे चलो। तो छत फाड़ के ऊपर चला गया। विराट! विराट! पंकज, तुमने ऐसा टैटू देखा है किसी की बॉडी पर जो दिन में भी चमकता? नहीं सर, ऐसा टैटू तो मैंने कभी नहीं देखा। इसकी इंक क्या कोई खास किस्म की है? बनाया तो किसी खास किस्म की इंक से ही है, लेकिन ये कौन सी इंक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये अभी तक पता नहीं चला है। अब तो फिर हो सकता है कोई नया तत्व, कोई नया एलिमेंट का आविष्कार किया गया हो या फिर पता चल गया हो। बॉस, अगर नया आविष्कार होता तो सबसे पहले सालूके को पता चलता। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, एक बात बता, टैटू के अलावा और क्या खास बात पता चली इस विराट के लाश में से? अरे इसके शरीर में सब कुछ खास ही खास है, आम कुछ है ही नहीं। ये तो खास शरीर है बॉस। क्या मतलब? मतलब बताता हूं। अब ये देखो, ये इस विराट की रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी है? मैं भी चौंक गया था बॉस, बाल खड़े हो गए थे मेरे ये देख करके। ये चीज क्या है? सर इसकी रीढ़ की हड्डी तो मेटल की लग रही है। हाँ निखिल, मेटल ही है। इंसान को उसके शरीर की ताकत उसकी रीढ़ की हड्डी से मिलती है। जितना शक्तिशाली उसका स्पाइनल कॉर्ड होता है, उतना ही शक्तिशाली वो इंसान होता है। और इसीलिए इस विराट ने ऐसी ये मेटलिक स्पाइनल कॉर्ड अपने शरीर में लगाया था, ताकि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बन सके। अगर ये इतना ही शक्तिशाली था तो फिर ये मरा कैसे? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि वो दूसरा आदमी इससे ज्यादा ताकतवर था। मुझे तो ये विराट और वो दूसरा दोनों एलियंस लगते हैं। और एक खास बात बॉस, इस विराट के दिमाग में मुझे एक खास किस्म की चिप मिली है। इसका दिमाग एक चिप से चलता था? लगता तो यही है। शायद इस चिप में कोई खास प्रोग्राम एनकोड किया गया था, लेकिन ये प्रोग्राम क्या है ये पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। सर क्रिमिनल डाटाबेस में अच्छे से चेक कर लिया है, पर विराट का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। विराट का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि विराट एक खास मुजरिम है। खास मुजरिम के रिकॉर्ड्स खास डेटाबेस में होते हैं। हमारे आर्काइव्स में जाकर चेक करो। ये देखो, किसी टैटू वाले का रिकॉर्ड है तो सही यहाँ पे, जिसके दिमाग में चिप थी, और फाइल नंबर है LOG 45378। एक मिनट सर, अभी निकालता हूँ वो फाइल। लीजिए मैम। थैंक यू। सर ये देखिए, डॉक्टर केलवा, इस आर्टिकल में लिखा है कि 5 साल पहले उन्होंने एक ऐसे मरीज का इलाज किया था जिसके हाथ पर ठीक ऐसा ही टैटू था और दिमाग में ऐसी ही चिप। डॉक्टर केलवा, मिलना पड़ेगा इस डॉक्टर केलवा से। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर केलवा? यस, आई एम डॉक्टर केलवा। आप लोग? जी डॉक्टर, हम लोग CID से आपसे एक खास बात करनी थी। आपके 10-15 मिनट ले सकते हैं हम? हाँ, क्यों नहीं, बताइए ना, कैसे मदद कर सकता हूँ मैं आप लोगों की? डॉक्टर साहब, 5 साल पहले आपने एक ऑपरेशन किया था, जिसके बारे में मैगजीन में आर्टिकल भी छपा था। ये याद है आपको? यस, मैं कैसे भूल सकता हूँ, काफी चर्चा हुई थी इसके बारे में। चर्चा हुई थी? क्यों? क्योंकि जिसका मैंने ऑपरेशन किया था वो एक खास किस्म का मरीज था। खास मरीज? डॉक्टर साहब, इस मरीज के बारे में आप हमें डिटेल में बता सकते हैं? हाँ, आइए। मैंने हाईवे पे एक रोड एक्सीडेंट होते हुए देखा।
एक तेजी से कार आई और एक आदमी को टक्कर मारकर चली गई। उस आदमी को मैं अपने हॉस्पिटल लेकर आया और जब मैंने उसके टेस्ट किए, स्कैन किए तो मैं हक्का बक्का रह गया। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए सर, इस आदमी के आंख की आसपास की जगह काफी डार्क है क्योंकि इस आदमी की आंख थी ही नहीं। आदमी की आंख नहीं थी? जी, और आंख की जगह एक ऐसा लेंस लगा था जो आंख की रोशनी से ज्यादा तेज था। ये क्या हुआ? आंख की जगह पे लेंस? और ये देखिए, सिर के पीछे मेमोरी चिप, जैसे किसी ने ऑपरेशन किया हो, आंख की जगह लेंस और दिमाग में मेमोरी चिप डाल दी हो। डॉक्टर साहब, इस मरीज का नाम क्या था? अखिल। अखिल? सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना सीरियस एक्सीडेंट होने के बावजूद वो मरीज 3 दिन में रिकवर होकर चला गया। मैंने आज तक किसी मरीज को इतना जल्दी रिकवर होते हुए नहीं देखा, मानो कि वो बाकी इंसानों से एकदम अलग था। लेकिन हाँ, वो एक शालीन और सुशील किस्म का इंसान था। जाने से पहले उसने इतना भी कहा था, मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। तो समझ लीजिए डॉक्टर साहब कि वो वक्त आ गया है जब अखिल अपने एहसानों का बदला चुकाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, शहर में अनोखी मौतों का तांडव रचा हुआ है। तेज नाम का एक आदमी हवा से भी तेज चलता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। क्या आपको वाकई लगता है कि तेज एक आदमी है या फिर कोई आत्मा या फिर कोई एलियन? अपनी राय हमें एसएमएस करें नीचे दिए जा रहे हैं नंबर पे। तेज मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको लगता है कि तेज एक आदमी है तो एसएमएस करें तेज A, और अगर आपको लगता है कि तेज एक आत्मा है तो एसएमएस करें तेज B, और अगर आपको लगता है कि ये अंतरिक्ष के किसी दूसरे कोने से आया हुआ कोई एलियन है तो एसएमएस करें तेज C। अखिल, मैं डॉक्टर केलवा। डॉक्टर केलवा? अगर तुम मुझे सुन सकते हो या देख सकते हो तो तुरंत मुझे फोन करो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं और सिर्फ तुम ही हो जो मुझे मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। अननोन नंबर हो सकता है, ये अखिल का फोन है, उठाइए। हेलो हेलो, डॉक्टर केलवा? अखिल, कहाँ हो तुम? डॉक्टर साहब, मुझे आपका मैसेज मिला। अखिल, तुम्हें मालूम तो है शहर में किस किस तरह की अफवाहें फैल रही है। एलियंस की बातें कर रहे हैं लोग। डॉक्टर साहब, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं अखिल, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम किसी मासूम की जान नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हारे बाजू पे ठीक वैसे ही टैटू है जैसे उस खूनी के। इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम कानून की मदद करो उस खूनी तक पहुंचने में। डॉक्टर साहब, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, इसके लिए मैं आपका एहसानमंद रहूंगा हमेशा के लिए। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस मुद्दे से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। देखो आखिर, ये देश का मुद्दा है, अभी देश का मुद्दा, समझे? जल्दी से बताओ, आदमी है कहाँ है वो खूनी? आप कौन? अखिल, में एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। इससे पहले जो डॉक्टर केलवा ने तुम्हें संदेशा भेजा था वो हमारे कहने पर। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? अखिल, हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे पीछे तेज है। तेज ने सबसे पहले विराट का काम तमाम कर दिया। अब मेरा ही नंबर है, मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता। कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। बताओ बताओ, इस वक्त कहाँ हो तुम? गुड बाय। अखिल, फोन कट कर दिया, पता लगाओ जल्दी कहां से फोन आया था। हेलो विद्युत, मैं अखिल। यार बहुत डर लग रहा है यार, तू आ सकता है मेरी मदद करने के लिए? मुझे लगता है विराट को मारने के बाद तेज अब मुझे ही मारेगा। प्लीज यार, आ जा यार। हाँ, मैं यहाँ पर जगतपुरा में एक बंद मिल है, उसी में हूँ। आ रहा है ना? थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अखिल को मेरी मदद चाहिए,
तेज से बचने के लिए। मुझे बचा लो विद्युत, मुझे बचा लो। तेज बहुत ही बुरा है, वो तो मेरी जान ही ले लेगा। उस बेचारे को क्या पता कि तेज और विद्युत की जोड़ी ऐसी है जैसे पतंग और डोर, कमीज और बटन, जूते और जुराबे। सही कहा तेज। सही कहा, उसने हमारा काम और भी आसान कर दिया है। कैसे? अरे हमें अपने घर का एड्रेस बताकर और ये बताकर कि उसके घर में घुसना कैसे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अखिल एक शार्प शूटर है। अगर उसने मुझे 5 किलोमीटर की दूरी से भी देख लिया तो वहीं गोली मारकर मेरा काम तमाम कर देगा। शार्प शूटर के हमेशा 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं, पता है कौन? अरे विद्युत और तेज। नहीं नहीं, उसकी आंखें और उसकी उंगलियां। शार्प शूटर हमेशा आंखों से तो निशाना साधता है और उंगलियों से ट्रिगर दबाता है, लेकिन जब उसकी आंखें ही निशाना साधने के काबिल नहीं रहेंगी तो वो अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं मार सकता। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ गया कि उस निशान चीन की आंखों को धोखा कैसे देना है। दया, हम चाहकर भी इस साकिल को बचा नहीं पाए। सर, किसी भी तरह हमें इस तेज तक पहुंचना होगा। न जाने और कितने लोगों की जान लेगा वो। हाँ, एक काविन और पंकज दोनों पता तो लगाने गए हैं कि किस ड्रेनेज पाइप में ये तेज प्रैक्टिस करता है। बॉस, इस अखिल के दिमाग में भी वैसी ही चिप है जैसे कि विराट के दिमाग में थी। क्या? क्या? विराट और अखिल दोनों के दिमाग में एक ही तरह का चिप? हाँ बॉस, एक जैसी चिप। तो सर, क्या अखिल की रीढ़ की हड्डी भी विराट जैसी है, मेटल की? नहीं श्रेया, इसकी रीढ़ की हड्डी मेटल की नहीं है, लेकिन बॉस इस अखिल की बॉडी में मुझे एक और कमाल की चीज दिखाई दी है। वो क्या? जब मैंने इस अखिल की आंख चेक की, मुझे इसकी आंख में रेटिना की जगह एक ऐसी डिवाइस दिखाई दी, एक ऐसा लेंस जो जूम इन और जूम आउट हो सकता है। क्या कहा तूने सालुंखे? इसकी आंखों में दूरबीन जैसे जूम इन जूम आउट लेंस? ये कैसे हो सकता है सालुंखे? मैं भी यही सोच रहा हूं बॉस कि ये कैसे हो सकता है। मैं खुद हैरान हूं। अगर ऐसा है, कमाल है। एक आदमी की स्पाइनल कॉर्ड मेटेलिक है और दूसरे की आंख में एक ऐसी डिवाइस है जो जूम इन और जूम आउट हो सकती है, दूरबीन जैसी। ये लोग तो तबाही मचा देंगे सर। न जाने ऐसे कितने और लोग हैं
जिनके पास ऐसी शक्तियां? पहले तो हमें पता लगाना चाहिए दया कि है कौन वो जो इन लोगों को ये शक्तियां दे रहा है। ओके, मैं देखता हूं। हाँ सर, कुछ पता चला उस ड्रेनेज पाइप के बारे में? हाँ सर, शहर में ऐसे 2 ही ड्रेनेज पाइप हैं जो खाली पड़े हुए हैं सर, जिनमें से एक 1950 में बना था और दूसरा 1910 में। हाँ निखिल, ओके। हाँ सर, निखिल का फोन था। एसीपी सर और निखिल ने दूसरा ड्रेनेज पाइप चेक कर लिया सर, वहां कुछ भी नहीं है। इसका मतलब साफ कि ये तेज यहीं पे भागने की प्रैक्टिस करता है। आओ देखते हैं क्या मिलता है। एसीपी सर का फोन। हेलो सर। हेलो काविन, देखो जहां पर तुम और पंकज हो वहां उसी ड्रेनेज पाइप में ये तेज है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, फोन कट गया। आवाज सुनिए अपनी, वहां से आ रही है सर। देखते हैं। जब तक ये दवा मेरे पास है, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, सिवाय सीआईडी के। बहुत हो गया तुम्हारा ये एलियन वाला खेल। अब जेल में सड़ने की तैयारी करो तेज। तुम्हारी खुशी के लिए जेल चल भी लूं, फिर तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया की कोई भी जेल हवा को कैद करके रख सकती है?
तू कोई हवा नहीं बल्कि आम इंसान है, और आम इंसानों की तरह तुझ में भी कमजोरियां हैं। अब तू सड़ेगा जेल में। चल। माना हमारी भी आम इंसानों जैसी कमजोरियां हैं, मगर हमारी शक्तियां तुम इंसानों से कहीं ज्यादा हैं। मुझे पता था विद्युत, तू जरूर आएगा। तू कभी अपने दोस्त को अकेला मुसीबत में छोड़ ही नहीं सकता। बहुत शौक है ना तुम सीआईडी वालों को मुजरिमों से सवाल जवाब करने का। आज सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम दोगे। बोल, क्या जानते हो हमारे बारे में? तुम ठीक तो ना पंकज? यही कि अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द या तो तुम लोग जेल में सड़ोगे या फिर ऊपर। हमें पहुंचाएगा ऊपर? ऊपर तो तुम दोनों जाओगे। तू बता सीआईडी हमारे बारे में क्या क्या जानता है? बता। कुछ भी हो जाए नहीं बताऊंगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।